इसी तरीके से एक छोटी सी किताब है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शायद अध्यक्ष रही हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद में उन्होंने जो किताब लिखी 1922 में, उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और वो अपनी किताब में ये बात कहती हैं कि जिस वक्त होम रूल की बात चल रही थी, उस वक्त अंग्रेज छोटी ताकतों से, दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से ये कहते थे कि आप होम रूल की डिमांड मत कीजिए। अगर होम रूल आ जाएगा तो ये ब्राह्मण आपके ऊपर राज करेगा। एनी बेसेंट में ये सच बात कहने की हिम्मत थी। उन्होंने ये सच बात कही है। आप उन किताबों को पढ़ें और पूरी ताकत से पढ़ें। और ये किताबें ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसमें बहुत सारे लोग लोहिया का नाम बहुत लेते हैं, लोहिया के नाम पे सरकारों पे काबिज हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो भी चंबल से आए हैं, लेकिन फिर भी लोहिया का नाम लेकर के कैसे राज सत्ता पे बैठते हैं। कैसे उन्होंने इस देश में एक आदमी जो भारत माता को डायन कहता है, जो शियाओं के कत्ल को वाजिब समझता है, सिर्फ एक एमएलए जो रामपुर का था, जिसका पूरा परिवार इस समय जेल में सड़ रहा है, जिसने गरीबों की नाजायज तरीके से गुंडागर्दी से जमीनें ले लेकर के एक प्राइवेट लिमिटेड टाइप की यूनिवर्सिटी बनाई और उसने अपने आप को सरसैयद बनने की कोशिश की। लेकिन उसकी पिटाई रामपुर में 1966 में इतनी की गई थी क्योंकि उसने देश की सेनाएं जब सीमा पे जा रही थीं तो सड़कें खोदी थीं। उन ट्रक्स में जिसमें साजो सामान जा रहा था, उस गद्दार ने तब उनके ऊपर पत्थर फेंके थे। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त आई भी नहीं थी, उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय ने उसको बुरी तरह पीटा था और दिल्ली से ऑर्डर हुआ था उसको गोली मारने का। सहाय ने कहा, तू जवान लड़का है, शहर छोड़ दे। रातों रात भाग करके वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया और फिर उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहर फैलाया और फिर मुलायम सिंह के साथ राजनीति की और समय समय पे ये कहा कि कारगिल का युद्ध तो सिर्फ मुसलमानों ने लड़ा था। उस खबीस ने, उस हरामुद्दहर ने, उस मरदूद ने फौज के अंदर भी बांटने की कोशिश की। लेकिन उसी ने कहा कि भारत माता डायन है। वो चंबल से आने वाले लोगों ने जो सत्ता में बैठे थे, ऐसे लोगों को प्रमोट किया। इसलिए राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वालों से पूछिएगा कि किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। यह राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। धज्जियां उड़ाती हैं उस मक्कार जिसका नाम इस देश में कोई लेता नहीं है और उसको बड़े महान अंदाज में बताया जाता है, ओ हो कि उस मक्कार का नाम कोई ले ले। भारत का पहला शिक्षा मंत्री जिसका नाम था सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। आप सोचिए जरा, कैसे कैसे मक्कार इस देश में है। उसी इदारे से आया था जिससे मैं आया हूं। इसलिए लोहिया के नाम लेने वालों को कहिए कि ये किताब भी पढ़ें, और ये किताब पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा। इसलिए उनसे कहिए कि और किताब पढ़ने के लिए उनको पढ़ें पार्टीशन बाय बैरी वाइट। मैंने एक किताब अंबेडकर की आपको बताई दी है। उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक किताब और पढ़ें, इंडिया विंस फ्रीडम, लेटेस्ट किताब है। उसमें मक्कार मौलाना आजाद की पोल खुल गई है। उसने खुद खोली है। सच्चाई लिखने की हिम्मत नहीं थी जीते जी, मरने के बाद वो 30 पन्ने जोड़ दिए गए हैं। ये ओरिएंटल पब्लिकेशन की किताब है। 1988 में इसमें केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए 30 पन्नों की परमिशन दे दी है। वो किताब मार्केट में कम मिलेगी क्योंकि कांग्रेसियों की पोल खोली है, इसलिए वो किताब मार्केट में नहीं है। एक किताब है एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। ये सलमान खुर्शीद की किताब है। इसका पेज नंबर 144 पढ़ लीजिए, क्योंकि अब समय उतना नहीं बचा है कि मैं किस विस्तार में जाऊं। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी।